हेलो बच्चों। आप लोग सब आज बिल्कुल टाइम पे लाइव आ गए। आप लोगों को क्लास का रूटीन पता चल चुका है ना। आपके कंफर्टेबल के हिसाब से टाइमिंग सेट कर दिया गया है। हम लोग के लिए भी कंफर्टेबल है, आपके लिए भी कंफर्टेबल हो गया है ना। रिवीजन आप लोग किए थे? यस और नो लिखो। ढाल कोण ढाल सब पढ़े हो आप? चल रहा है रिवीजन अच्छे से कि नहीं? आप सब रिप्लाई भी किया करो, चुपचाप बैठे रहते हो। रिप्लाई करेंगे तो काफी इंटरेक्टिव होगा सब कुछ। चलो जल्दी जल्दी जो सब ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन कर लो। और फिर आगे आज बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और फिर आगे जो उच्चतम और निम्नतम था, उच्चिष्ट और निम्निष्ट बताए थे ना, उसको भी खत्म करना है। ओके, चलिए। आप लोग को ढाल तो समझ में आ गया था, हम लोगों ने बहुत सारा निकाल के भी देखा था। आपको एक बात समझ में आया कि ढाल जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यस और नो? हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ के देखा था ना। मैंने आपको 0 का बताया था, 30 का बताया था, 45, 60, 90, फिर वापस 120, 135, 150, 180। इतना जो है वो आप लोग को रिवीजन करके रखना है कि नहीं। तो इतने पार्ट को आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, है ना। और बस खुद ही आपको याद हो जाएगा। चलिए मैंने आपको बता दिया था कि ढाल क्या होता है। और आपको मैंने बताया था ढाल हम कितने तरीके से निकालेंगे, 3 तरीके से। याद है कुछ कि नहीं? ढाल हम लोग 3 मेथड से निकालने वाले हैं। और पहला मेथड आपके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें आपको कोण दिया जाएगा, हाँ या ना। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, फिर आपको कुछ ग्राफ पे दिखाएंगे करके कैसे निकालते हैं ढाल, और फिर अवकलन में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो फटाफट जवाब आपको देना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे जल्दी से मुझे इसका ढाल निकाल के बताओ। आपको ऐसे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है बताइए इसका ढाल क्या होगा। जल्दी जल्दी रफ्तार में। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम है। आज बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। पिछले क्लास में जो सब आप सीखे थे उन सब का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग जम के। बताइए इसका ढाल क्या होगा। धनात्मक एक्स अक्ष के साथ इस सरल रेखा का 30 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे पूछा कि बताइए इसका ढाल क्या होगा, निकाल सकते हो? क्या कहा था, जब भी आपको ढाल निकालना हो, अगर किसी का ढाल कोण आपको पता हो तो ढाल कैसे निकालते हैं? टेन थीटा की मदद से, यही पढ़े थे ना। तो यहां पर ढाल m बराबर क्या लिखेंगे? टेन थीटा। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बोलिए क्या आएगा आंसर? 1/√3। याद है कुछ? नेक्स्ट ये लीजिए। जल्दी से इसका ढाल बताओ। ये दिया गया है आपको 120 डिग्री। आपसे पूछा है इसका ढाल क्या होगा, दिखाइए करके। एक सरल रेखा दिया गया जिसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण है।
आपसे पूछा है कि बताइए इसका ढाल क्या होगा। दो सरल रेखा दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में। एक का कोण है 30 डिग्री, दूसरे का कोण है 60 डिग्री। आपसे पूछा है इन दोनों ग्राफ के ढाल का अनुपात क्या होगा, m1/m2। चलिए इतने क्वेश्चन करके दिखाइए। क्या आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कर लिए? बोलिए सेकेंड में क्या होगा? 120। कल वैसे तो मैंने आपको 120 का डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन जिसको नहीं पता है क्या वो ऐसे भी लिख सकता है? 120 को आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 60। 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यस और नो? बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा -10 60 डिग्री, और -10 60 डिग्री है तो आंसर बोलिए। माइनस के लिए माइनस रहेगा, 10 60 डिग्री के लिए क्या रहेगा? √3। कर रहे हैं आप सब खुद से कि नहीं? चलिए अगला बताइए। m1/m2 जो पहला ग्राफ है, पहला सरल रेखा ग्राफ है, दूसरा सरल रेखा ग्राफ है, इसके ढाल का अनुपात पूछा है। बताइए पहला कितना डिग्री कोण बना रहा है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ? 60। तो क्या लिखेंगे? 10 60 डिग्री अपॉन दूसरा कितना बना रहा है? 30। क्या लिखेंगे? 10 30 डिग्री। करिए इसको सॉल्व, काफी इजी है, करिए। क्या हो जाएगा? 10 60 √3, 10 30 1/√3। ये ऊपर गया, क्या बन गया? ये भी √3 और ये √3 भी ऊपर आ गया, नीचे तो 1 है ही। √3 इंटू √3 आपको पता है 3 होता है, 3/1, यानी ये बन गया 3:1। खुद से आप कर सकते हो, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसीलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से करें। देखिए आपको कोई दिक्कत है तो मुझे चैट में रिस्पॉन्स कीजिए। यस और नो? कुछ समझ आ रहा है? क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं या नहीं? कर लेंगे। पहला 60 था, दूसरा 30 था, 60 और 30 का वैल्यू रखें, आंसर निकल के आ गया, है कि नहीं? तो ये कुछ आसान थे। चलो एक और देखो जो आप खुद से कर सकते हो बहुत आसानी से। ये मैं बार बार करवाता हूं, पिछले बार भी करवाया था। बताइए इसका ढाल, इसका ढाल कोण कितना होगा? जो एक्स अक्ष के समांतर होता है उसका ढाल कोण कितना होता है? 0 ना? तो इसका ढाल निकालिए, खुद से निकालो। बताइए एक्स अक्ष के समांतर है, इसका ढाल कौन होगा? इसका ढाल कौन होगा? 0 डिग्री। तो इसका ढाल क्या होगा भैया? 10 0। क्या आएगा आंसर? 0।
बताइए वाई अक्ष के समांतर है, इसका ढाल कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताइए tan 90 कितना आने वाला है, इन्फिनिटी। खत्म। इसका ढाल 0, इसका ढाल इन्फिनिटी। यस और नो? कंसेप्ट आपको याद है सारा? आपको 0 का, 30 का, 60 का सब मैंने करवाया था, तो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो गड़बड़ है कि नहीं? तो सबको बढ़िया से याद रखना है। अच्छा, आपने एक बात गौर किया था, 0 से लेके 90 डिग्री तक जब आप निकाले थे ढाल, बताना भी, मुझे रिस्पॉन्स करना आप। 0 से लेके 90 तक जो ढाल निकाले थे, कल जो आपको मैंने निकलवाया था, एक बार कॉपी खोलो और एक बार गौर करो तो आप 0 से लेके 90 तक जब निकाला था आपने, तो 0 के लिए 0 आया था, 30 के लिए 1/√3। कुछ याद है? लिख लीजिए तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक छोटा सा बात लिख लो तो, जस्ट मैं आपको इसी बता रहा हूं। आपको याद होगा कि जब आपने निकाला था कल tan 0, यानी जब आपने निकाला था 0 डिग्री के लिए, तो ये निकल के आया था 0। जब आपने निकाला था tan 30 डिग्री के लिए, 1/√3। एक बार मैच करो। जब आपने निकाला था tan 45 के लिए, तो आया था 1। जब आपने निकाला था tan 60 के लिए, और ये सब जैसे मुझे याद है एकदम एग्जैक्टली फटाफट मैं निकाल रहा हूं, वैसे आपको भी आना चाहिए। फिर आपने निकाला था tan 90 के लिए। अब जरा गौर करेंगे एक बात, 0 डिग्री से 90 डिग्री के तरफ, कहां से कहां, 0 डिग्री से 90 डिग्री के तरफ जब आपका ढाल कोण बढ़ रहा है, तो आप मुझे बताइए जो m का वैल्यू है, यानी ढाल का जो वैल्यू है, किसका, ढाल का, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब जरा देख के मुझे बताओ। जैसे जैसे आपका ढाल कोण 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम कोण को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा ढाल बढ़ा घटा? हाँ जी, जवाब भी देना है। आप 0 से लेके 90 डिग्री तक जो ढाल देख रहे हैं, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, तो जैसे जैसे आपका ढाल कोण बढ़ रहा है, वैसे वैसे ढाल में क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? क्या इसका भी मान बढ़ रहा है? देखो, देख के अच्छे से देखिए, लगातार ये मान बढ़ता जा रहा है। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर देखें, मैं 0 से 90 का अलग से लिखवा दूंगा और 90 से 180 के लिए अलग से। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर आप बात करेंगे, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपका ढाल कोण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका ढाल भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0 से 90 की तरफ जाने पर हमारा ढाल बढ़ रहा है। देखिए, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, 60 के लिए √3, 90 के लिए इन्फिनिटी। क्या मेरा लगातार ढाल बढ़ रहा है? जैसे जैसे ढाल कोण बढ़ रहा है, वैसे वैसे ढाल भी बढ़ता जा रहा है। अब आइए, अब वापस tan 120 का देखते हैं। tan 120 का क्या मैंने बताया था, tan 180 माइनस 60, यानी माइनस tan 60, तो कितना निकला था ये, -√3। tan 135 का था इसके बाद, -1। अपने कॉपी में मैच करो, कल करवाया था आपको 150 -1/√3, यही था ना। और tan 180 कितना, 0। अब जरा मुझे इसमें बताइए तो क्या हो रहा है, अगर बात मैं करूं 90 डिग्री से 180 के लिए। अच्छा, यहां पर जो भी आपका ढाल बना था वो कैसा बना था, धनात्मक ढाल कैसा बना था, पॉजिटिव। और क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। बढ़ रहा है। देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूं, 0 से 90 के लिए, 0 से 90 के लिए लगातार जो आपका ढाल है वो बढ़ता जा रहा है और धनात्मक है। दिख रहा है आपको, पॉजिटिव।
उसी तरीके से 90 से 180 के बीच में जब आप जाएंगे, 90 से ऊपर जाएंगे, मतलब 90 तक के लिए ये था, 90 से ऊपर जा रहे हैं हम। तो जब आप 90 से आगे निकलेंगे, जैसे 120, 135, ठीक है सबको, 150, तो वहां पर जब आप देखेंगे तो लगातार ये जो मेरा ढाल है वो कैसा है, नेगेटिव। देख लो ठीक से, 90 तक तो पॉजिटिव था, 90 के बाद क्या होने लगा, नेगेटिव। तो 90 के बाद जब आप देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, -1/√3, -1, -1/√3, 0। तो जैसे आप 90 से लेके 180 तक गए तो आपको दिखेगा कि आपका ढाल ऋणात्मक है, देख लीजिए। लेकिन इसका मान क्या हो रहा है, इसका मान घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ। इसका मान -√3 के बाद देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे आपका ढाल कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। -√3 छोटा है, अगर आपको पता हो तो। -5 और -1 में कौन बड़ा होगा, जानते हैं आप सब। माइनस में जिसका वैल्यू छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। तो ये -5 और -1 है, तो माइनस में 1 है और ये माइनस में 5 है, तो माइनस लगने के बाद जिसका वैल्यू कम है वो बड़ा हो जाता है ना, ये आपका बड़ा है। तो देखिए -√3 क्या है, ये कम है, और -1 उससे बड़ा है, फिर -1/√3 उससे ही बड़ा है, और 0 तो फिर है ही बड़ा इस सब के तुलना में। तो आपको जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहां भी ढाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा काम का चीज है ना। लोगों को नहीं पता होता है या माइनर मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, तो ये सब दिमाग में सेट कर लीजिए आप। 90 तक धनात्मक मिलेगा, 90 के बाद ऋणात्मक मिलेगा, मतलब 180 तक, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। 0 से लेके 90 तक, क्योंकि मैं तो भाई पूरा ग्राफ जानता हूँ 10 का, तो मैं आपको कितना भी डिटेल में बता सकता हूँ, बट आपको इतना तक दिमाग में रखना है। 90 तक हमको मिलने वाला है धनात्मक। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछेगा जो हमारा ढाल है वो कहाँ तक धनात्मक है, 0 से लेके 90 तक। और जैसे आप 90 को क्रॉस करेंगे तो आपको मिलने लगेगा ऋणात्मक, है ना। फिर ये 180 तक जाएगा, तो 0 से लेके 90 तक आपको धनात्मक ढाल मिलेगा, और ढाल लगातार बढ़ रहा है। 0 के बाद 1/√3, 1/√3 के बाद 1, 1 के बाद √3। उसी तरीके से जब आप 90 के बाद जाएंगे, 120, 135, 150, फिर इसके बाद सब आपको ऋणात्मक मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ऋणात्मक में भी देखेंगे तो ये ढाल बढ़ रहा है। अब पता नहीं आपको ये समझ आ रही है या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि -√3 और -1 में -1 बड़ा है। देखिए -√3 और -1 में, -√3 क्या होता है पता है आपको, √3 तो जानते होंगे 1.732, और ये -1, आप बताओ कौन बड़ा है। माइनस में जो वैल्यू छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है ना। ये वैल्यू है 1.732 और ये वैल्यू है 1, तो आपको पता है कि ये बड़ा है। आई होप आपको पता होगा कि नहीं। यस और नो। वीडियो शो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको वॉइस आ रही है क्या। वॉइस आ रही है मेरी, ये बताओ पहले आप। यस और नो। आप सब फिर से एक बार कनेक्ट करना, ओके। ओके वेट। हेलो।
अभी आपको वीडियो आ रही है? अभी आपको वीडियो और वॉइस आ रही है? यस और नो? जल्दी से रिप्लाई करो, आप सब चैट में भी नहीं लिखते हो। आ रही है, देखो जरा ठीक से। ओके, वो सर्वर फिर सडनली हैंग हो गया, इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ ना टाइम पे जुड़ जाया करो। और रिप्लाई भी नहीं करता है, सब बैठा रहता है चुपचाप, देखते रहता है बिना वीडियो का ही। स्टार्टिंग से ही आपको पता लगना चाहिए ना। चलिए, जो छूट जाएगा वो आपको मिल जाएगा, उसको तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो लेक्चर में। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं पता लगता है तो आप सब रिप्लाई किया करो, चुपचाप बैठे रहते हो पुतले के जैसा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। फिर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, ढाल ढाल निकालना सिखाया था, याद है? आप अपने कॉपी को खोल के बैठना, कॉपी में भी देखिएगा, आपको ढाल पढ़ाया गया था। तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था, उस क्वेश्चन को जरा मैच करो इसके साथ। जो आपका 0 डिग्री था उसके लिए ढाल कितना आया था? 0। 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, 60 के लिए √3, 90 के लिए इन्फिनिटी। तो आपको ये मैं बता रहा हूं कि 0 से लेके 90 तक, ये आप पिछले क्लास में भी देखे थे, 0 से लेके 90 डिग्री तक जो आपका ढाल आया था वो धनात्मक था। आप कॉपी खोल के देख लो, क्या जितने भी मान आए थे आपके पास वो सारे धनात्मक थे? यस और नो? रिप्लाई करते रहो। 0 से लेके 90 तक जो आपका ढाल आता है वो कैसा होता है? धनात्मक। 0 से 90 तक के लिए देखिए आप ठीक से, हर जगह आपको वैल्यू कैसा दिखेगा? धनात्मक। तो मैंने यही लिखा है कि 0 से 90 तक के लिए ढाल धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और ढाल जो है वो लगातार क्या करता है? बढ़ रहा है। ये मैंने क्यों लिखा? देखिए, 0 के लिए 0 आया था, लेकिन 30 के लिए 1/√3। आप बताइए, 0 से बड़ा है ना 1/√3। फिर आपने 45 के लिए लिया 1, फिर आपने 60 के लिए लिया √3, फिर आपने 90 के लिए इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारा ढाल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यस और नो? रिप्लाई करो। लगातार आपका ढाल बढ़ रहा है, तो जो आपका ढाल है वो पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां से देख लो, इस मान को देख के बताओ, क्या ये लगातार बढ़ता गया? फिर जब आप 90 से आगे जाएंगे, 90 से आगे जाने का मतलब मैंने 120 लिया मान लीजिए, तो 120 के लिए याद करो, पिछले क्लास में आपको बताया था -√3 था। कॉपी चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, जो आपको 120 था उसके लिए -√3 था, 135 के लिए -1 था, आप कॉपी में देख लो। तो आपने क्या देखा कि 90 से आगे बढ़ेंगे 180 तक, तो आपको ढाल कैसा मिलेगा? ऋणात्मक, नेगेटिव। आप लोगों को पता है ना, नेगेटिव का साइन ऐसा होता है। तो आपको जो ढाल मिलेगा वो नेगेटिव, कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में क्या हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, तो कोई बच्चा मुझे जवाब दो, -√3 और -1 में कौन बड़ा है? आपको पता है ना, माइनस में जो वैल्यू होता है वही मैंने यहां पे समझाने की कोशिश किया है, फिर से लिख रहा हूं। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे -3 और -2 में कौन बड़ा, तो आपको पता है ना कि जब माइनस लग जाता है तो जो वैल्यू छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। -3 और -2 में 2 का वैल्यू कम है, 3 का वैल्यू ज्यादा है। लेकिन -2 और -3 साइन के साथ देखेंगे तो मैंने क्या कहा, माइनस लगने पे जिसका वैल्यू कम है वो ज्यादा होता है, ये ज्यादा होगा। उसी तरीके से यहां पे लिखा है -√3 और -1, तो आप बताइए कौन बड़ा? -√3 तो होता है 1.732 और ये -1 है, तो अब -1 ही तो बड़ा होगा। माइनस लगने पर जिसका मान कम है वो बड़ा है और जिसका मान ज्यादा है वो छोटा है। तो माइनस जब लग जाता है तो ये ऐसा कहानी होता है। तो आप मुझे बताइए, -√3 और -1 में कौन बड़ा? -1। फिर -1 से बड़ा है -1/√3 और 0 तो फिर बड़ा है ही। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 90 से 180 के लिए ढाल होता है ऋणात्मक, लेकिन वो भी बढ़ रहा होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, 0 से लेके 180 तक ढाल लगातार बढ़ता जाता है, जिसमें 90 तक होता है धनात्मक और 90 के बाद होता है ऋणात्मक। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो आप लिख भी सकते हैं, ढाल
0 से 180 तक बढ़ता जाता है। पहले 0 से 90 तक धनात्मक होगा, फिर 90 से 180 तक धनात्मक होगा, लेकिन जो भी होगा लगातार बढ़ता जाएगा। यस और नो? 0 से 90 तक बढ़ता गया, फिर 90 से 180 तक भी बढ़ता गया। तो जो आपका ढाल है वो 0 से लेकर 90 तक बढ़ता जाएगा, फिर 90 से 180 तक भी बढ़ता जाएगा। लेकिन 0 से 90 तक के लिए आपका ढाल कैसा? धनात्मक, पॉजिटिव। और 90 से 180 तक के लिए कैसा? ऋणात्मक, नेगेटिव। इसका मतलब क्या समझे आप कि क्या लगातार मेरा ढाल बढ़ते जा रहा है? यस, जो अपना ढाल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है ना? 0 से लेके 30 में देखेंगे तो बढ़ गया, 45 में और बढ़ गया, 90 में 60 में देखेंगे और बढ़ गया, 90 में और बढ़ गया। ये हो गया धनात्मक में। तो 0 से लेकर 90 तक लगातार आपका ढाल बढ़ा और धनात्मक में रहा। फिर वापस 90 से 180 के लिए देखें तो 90 से 180 में क्या होगा? तो 90 से 180 में भी देखेंगे आप तो इसमें भी ढाल आपका लगातार बढ़ रहा है, देखिए। लेकिन ये कैसा ढाल है? ऋणात्मक। इसीलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया है, 0 से 90 के लिए धनात्मक, 90 से 180 के लिए ऋणात्मक। जो 0 से 90 है उसमें भी ढाल लगातार बढ़ रहा है, और जो 90 से 180 है उसमें भी लगातार आपका ढाल बढ़ रहा है। यस और नो? इसका मतलब जो हमारा ढाल है वो लगातार बढ़ते जाता है। जैसे जैसे ढाल कोण बढ़ता जाता है वैसे वैसे लगातार आपका ढाल बढ़ते जाता है। बस 90 तक जो है वो धनात्मक देखते हैं और 90 के बाद ऋणात्मक हो जाती है। यही फंडा है, बेसिक सा कंसेप्ट है। तो जब कभी भी आपको पूछा जाएगा, कोई भी आपको 0 से 90 के बीच में ढाल दे दिया गया और पूछा कि बताइए 0 से 90 के बीच में ढाल क्या होता है? बढ़ता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसके बाद फिर 90 से 180 के बीच में ऋणात्मक होता है, हाँ या ना? फिर बताइए इसका ढाल क्या है? बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। तो 0 से 90 तक को एक सीक्वेंस में देख लीजिएगा, 90 से 180 को एक सीक्वेंस में देख लीजिएगा, हो गया। यही इसका पूरा फंडा है, ध्यान रखिएगा। 0 से 90 तक भी बढ़ेगा, धनात्मक रहेगा, और 90 से 180 के बीच भी बढ़ेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो ये ऋणात्मक है लेकिन लगातार बढ़ रहा है, ये धनात्मक है, ये भी अपने रिस्पेक्ट में लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे ढलान कोण बढ़ती जा रही है ढाल भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन धनात्मक है। और जैसे जैसे ढलान कोण बढ़ती जा रही है ऋणात्मक में भी ढाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ऋणात्मक है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। जब भी आपको ढाल देखना हो तो आप दो सीक्वेंस में देखा करो, 0 से 90 वाले को देख लिया करो, 90 से 180 वाले को देख लिया करो। यही फंडा है, सिंपल सा, हाँ या ना? तो ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे और याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। 0 से 90 के लिए धनात्मक, 90 से 180 के लिए ऋणात्मक। 0 से 90 के बीच भी ढाल कोण बढ़ने से आपका ढाल बढ़ रहा है, और 120 से 180 के बीच यानी 90 से आगे भी जैसे जैसे आपका ढाल कोण बढ़ रहा है वैसे ढाल बढ़ता जा रहा है। इस फंडे को याद रखिएगा, ओके। और ये तो एक्स्ट्रा था, इसको मिटा देता हूं। तो इतनी बातें अपने दिमाग में रखेंगे, आपको काफी हेल्प मिलेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना? इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वो आपने तो देखा ही, आगे कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अब आपको कुछ ग्राफ दिया जाएगा, लिख लीजिएगा। जो दूसरा मेथड है, ध्यान से देखिएगा, मेथड 2। मैंने कहा था ना कि आपको ढाल निकालने का 3 मेथड बताऊंगा, आज सभी को खत्म करना है। लिखिए मेथड 2। इसमें क्या होगा पता है? इसमें आपको ग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ग्राफ। और ग्राफ को देख के आपको निकालना होगा क्या? ग्राफ को देख के आपको निकालना होगा ढाल, ठीक है? चलिए देखते हैं। पहला मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, वैसे तो मैंने डिस्कस पहले भी किया था बट फिर से एक बार बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। कैसे निकालते हैं किसी भी ग्राफ में ढाल, उसको देखिएगा ध्यान से। पहले बताओ ढाल का मतलब, ढाल का मतलब क्या निकालना है, जल्दी बताओ। ढाल का मतलब क्या निकालना है? टेन थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जहां थीटा हमारा क्या है? ढाल कोण। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलना। मुझे ढाल निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? टेन थीटा। और टेन थीटा में थीटा क्या है? ढाल कोण। अब आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। मान लीजिए ये है y अक्ष, ये है x अक्ष। एक आपको ग्राफ दिया गया,
कोई सरल रेखा, है ना, और इसको आप सरल रेखा के लिए इस्तेमाल करोगे। यहां पर आपको एक पॉइंट दिया गया, ये वाला पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट है x1, y1। क्या है? x1, y1, यानी ये वाला मान है y1, ये वाला मान है x1। और एक और पॉइंट यहां दिया गया, ये है x2, ये है y2। ये वाला पॉइंट है x2, y2। पहले इतना आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि ये आपको समझ में आया। कोई सरल रेखा है जिसमें एक पॉइंट दिया है x1, y1, यानी ये x1, यहां से यहां x1, यहां से यहां y1, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट आपको दिया गया है, दूसरा जो आपको पॉइंट दिया गया है वो दिया हुआ है x2, y2, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस x2 है ना, और ये आपको दिया है यहां से यहां y2। पहले आप मुझे बताइए ऐसे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, यस और नो? इतना दिख रहा है? और आपसे पूछा मुझे जल्दी से बताओ ढाल, क्या निकालने बोला? बोला इसका मुझे ढाल बताइए। 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे तो भी आपको 2 पॉइंट्स पे नजर डालनी है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कभी भी आपको सरल रेखा का ग्राफ दिया जाएगा तो कोई भी 2 पॉइंट आपको लेना है, कोई भी। अगर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स आपको लेना है, ठीक है। नहीं तो आपको कहीं से भी 2 पॉइंट्स ढूंढना है। मेरे पॉइंट को याद कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी सरल रेखा दिया जाएगा तो आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं। आपकी निगाहें उस ग्राफ में 2 पॉइंट्स ढूंढनी चाहिए। एक बार अगर आपने 2 पॉइंट्स ढूंढ लिया कि कौन कौन सा है, आप तुरंत निकाल दोगे ढाल। तो आपको क्या करना है? 2 पॉइंट देखना है। जब आपको 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, कितने पॉइंट चाहिए? 2। या तो डायरेक्ट आपको दिख गया, अच्छी बात है, नहीं दिखा तो उसमें ढूंढो। 2 पॉइंट्स मिलने के बाद आपको निकालना है ढाल, यानी टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? टेन थीटा निकालने के लिए आप एक त्रिभुज बना लो, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लो। कैसे? सुनो, मुझे बताना कि मैं सही लिख रहा हूं या नहीं। मैं अलग अलग कलर का यूज कर रहा हूं, सुनना। यहां से एक लाइन खींचा मैंने और यहां से एक लाइन खींचा, और मुझे जल्दी से बोल दीजिए ट्रायंगल बना कि नहीं। यहां से मैंने एक लाइन खींचा, यहां से मैंने एक लाइन खींचा, मैंने बना दिया ट्रायंगल। क्यों बना दिया? क्या मुझे बताओ, क्या ये जो लाइन मैंने खींचा है, ये वाला लाइन देखना, नीचे वाला लाइन, क्या ये मेरा धनात्मक एक्स अक्ष के समांतर है? अरे क्या यही धनात्मक एक्स अक्ष है? और इसी के साथ जो कोण बनती है, क्या उसी को हम लोग ढाल कोण कहते हैं? क्या यही मेरा ढाल कोण होगा? और अगर ये ढाल कोण होगा तो क्या मैं ढाल निकालने के लिए यहां पर टेन थीटा निकाल दूं? यस और नो, बताइए। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कभी भी अगर आपको सरल रेखा दिया जाएगा, 2 पॉइंट देखना है और 2 पॉइंट के बाद आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। अच्छा है कि नीचे वाले पॉइंट के हेल्प से बनाओगे, नीचे वाले पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे और जो ऊपर पॉइंट होगा उसके साथ मिलाएंगे, ट्रायंगल खुद बन जाएगा। यस और नो? और बताओ मुझे, क्या यही धनात्मक एक्स अक्ष है तो इसके साथ जो कोण बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, क्या वही हमारा ढाल कोण होगा? और क्या ढाल कोण निकल गया तो ढाल निकल जाएगा? बोलिए, क्या यहां से मैं टेन थीटा का मान निकाल सकता हूं आसानी से? हाँ जी। आप मुझे बताओ ये कितना होगा, और ये मुझे बताओ ये कितना होगा। अगर मैं टेन थीटा को बोलूं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या मेरा परपेंडिकुलर आप लोग को दिख रहा है कि ये वाली दूरी y2 माइनस y1 है? सभी बच्चे हाँ या ना? क्या आपको दिख रहा है कि ये वाली दूरी y2 माइनस y1 है? इतना y1 इतना y2, तो आपको पता है कि ये वाला जो दूरी है
वो इसके बराबर होगा y2 माइनस y1। यस, और नीचे वाले को देखो, यहां से यहां x1, यहां से यहां x2, तो ये दूरी कितना, x2 माइनस x1। कभी आप गणित का बुक देखोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा रहता है, ढाल इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स देके अगर आपको ढाल निकालना सिखाया गया होगा तो वहां फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम याद रखते थे। मैं कहता हूं याद क्यों रखना है यार, जो आपको दिया गया आप वहां से बना लो ना, कितना इजी तो है। यहां से आप याद भी रख लेंगे तो बेटर है। ढाल होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और क्या मैं y2 माइनस y1 को डेल्टा y और x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकता हूं? यस और नो बोल दो। और क्या डेल्टा y डेल्टा x बहुत छोटा हो, डेल्टा y और डेल्टा x बहुत छोटा हो, तो क्या ये dy बाई dx लिख के अवकलन बनाया जा सकता है? इसीलिए तो मैंने कहा था आपको पहले भी कि हम अवकलन करके भी ढाल निकाल सकते हैं। अवकलन करके भी हम ढाल निकाल सकते हैं। यस और नो? डी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यही तो पढ़े हैं स्टार्टिंग से कि जो परिवर्तन का दर होता है, दर मतलब भाग, डेल्टा मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का दर, परिवर्तन का भाग हो रहा है, उसी को तो हम लोग अवकलन कहते हैं अगर परिवर्तन बहुत छोटा हो। तो हम अगला जो पढ़ेंगे मेथड 3, उसमें अवकलन से निकालेंगे ढाल। बट इतना समझो आप, क्या इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया? इस बात को आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे और आपको भी। बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा। टेन थीटा यानी ढाल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं या फिर आप ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे। लेकिन 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो किसी भी ग्राफ का, यानी किसी भी सरल रेखा ग्राफ का आप निकाल सकते हैं क्या, ढाल। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे आप अच्छे से, फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नहीं पता लगे इसको बार बार देखना, कोई दिक्कत हो मेरे से आप पूछना। ये वाली लंबाई हो गया लंब, ये वाली लंबाई हो गया आधार, लंब बट्टे आधार, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। बहुत ही शिद्दत से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी हो सकता है तो उतने बेस्ट वे से समझिए। मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला आपको मिलेगा और आपको आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, कोई पूछेगा ढाल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने भी याद किया था, आपको भी याद करना पड़ेगा। बट आपको पता होना चाहिए कैसे निकला। कहीं भी साइंस हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे आता है। देखिए आपके सामने है, और अगर आपको नहीं याद हो फटाफट ट्रायंगल बनाओ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लगाओ, यूं निकलेगा आंसर। इजी। चलिए करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया? तो ढाल होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, उससे भी निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे पूरे ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको ये दिया, ये लो, यहां का पॉइंट 1,3 और यहां का पॉइंट 3,5। आपको बोला गया कि बताइए इसका ढाल क्या होगा। ट्रायंगल बना के निकालने का मन है, ट्रायंगल बना के निकाल लो। डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाने का मन है, डायरेक्ट फॉर्मूला से बैठा दो। सेकंड, ये लीजिए, फटाफट निकालते चलिए। आपको बताना है कितना कितना ढाल है, फटाफट। ट्रायंगल से भी निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, और नॉर्मल भी निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें भी ढाल कोण 90 से कम रहेगा वो सब धनात्मक होगा। अगर कहीं 90 से ज्यादा आ जाए तो आपको अपने मन से माइनस का चिन्ह लगा देना है ना। देखिए करके इसको, मतलब ऋणात्मक में आंसर आना चाहिए, सिंपल। 90 तक है तो ढाल धनात्मक आएगा, 90 से बड़ा है ढाल ऋणात्मक आएगा, और 90 से बड़ा है या छोटा है ये आपको कॉमन सेंस से देखना होगा,
उसके लिए कुछ आपको लिखा नहीं रहेगा। क्या करें, दोनों मेथड से बताता हूं। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, आपका जैसा चॉइस हो सब चलेगा। चलिए मैं तो ट्रायंगल बना के करता हूं। यहां से एक लाइन खींचू, यहां से एक लाइन खींचो, ठीक है। यही वाला मेरा है ढाल कोण। कुछ नहीं याद करना, तो सिंपल कंसेप्ट, एक एक धनात्मक एक्स एक्स में लाइन खींचो, एक वाई में लाइन खींचो, ट्रायंगल बना दो, या जैसे भी आपको लगता है ट्रायंगल बनाने में सुविधा वैसे ट्रायंगल बना दो, सिंपल। और इसको थीटा मान के लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, टेन थीटा। बोलिए कितना है लंब, आपको ये बताना है कितना है ये। तो देखो यहां पे कैसे समझेंगे, अगर ये थोड़ा सा आपको बनाने आता है तो ठीक है। इसमें x, ये जानते हैं ये x कोऑर्डिनेट होता है यहाँ, और ये y कोऑर्डिनेट होता है यहाँ। ऐसे आपको पता है कि ये वाला x कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ 3, और ये वाला y कोऑर्डिनेट हो गया। इतना आपको पता है क्या, ये सब बेसिक बेसिक चीजें। ये 3x 5y, ये जो पहले लिखा रहता है वो x, और जो बाद में लिखा रहता है वो y, तो ये आपका y हो गया 5। इतना तो शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा। x इसका 1, y इसका 3, x इसका 3, y इसका 5। हाँ या ना। अब मुझे बता दीजिए इसका लंब कितना होगा, इन दोनों का अंतर 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, 5 माइनस 3 2, और x का अंतर कितना आ रहा है 3 माइनस 1, ये भी 2, कैंसिल, कितना आया 1। मुस्कान 1 ही होगा, माइनस नहीं लगेगा बाबू। क्यों नहीं लगेगा माइनस, इस थीटा को देखिए 90 से छोटा है। माइनस कब लगाते हैं, जब 90 से बड़ा लगे। सर 90 से बड़ा कैसे पता लगेगा, वो देखने से आपको लग जाएगा। देखिए अगर ऐसे होता तो ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो बनता वो 90 से बड़ा होता। ऐसे है तो ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो बन रहा है वो 90 से छोटा है। वैसे मैं एक टेक्निक बता दूं, आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगा, मैं उसी टेक्निक का यूज करता हूं। सुनना, कोई रेखा ऐसे जाए तो याद रखिएगा ये 90 से छोटा ही होगा, इसका ढाल पॉजिटिव ही होगा। कोई रेखा ऐसे आए, है ना, देखिए ये रेखा ऐसे जा रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ऐसे कोई रेखा हो, इस नेचर का हो, कहीं से भी शुरू हो कोई मतलब नहीं, ऐसे जा रहा हो कहीं से भी, ऐसे, है ना, ऐसे जा रहा हो ऐसे, इस रेखा के समांतर जितनी भी रेखा जाएगी सबका ढाल होगा प्लस में। और ऐसे नीचे उतर रहा हो, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा हो, इस सब का ढाल होता है ऋणात्मक। अभी इसमें रटने वाली बात नहीं है, मैंने रटा नहीं है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मेरे दिमाग में आ गया कि ऐसा जब भी होगा तो देखिए आप खुद से 90 से छोटा, और यहां पर बनाओ आप धनात्मक एक्स अक्ष 90 से बड़ा, बनाओ धनात्मक एक्स अक्ष 90 से बड़ा, 90 से बड़ा ऋणात्मक, 90 से छोटा धनात्मक। तभी तो मैंने आपको पढ़ाया था ये अलग से कि 0 से लेकर 90 तक जब भी आपको मिलेगा ढाल सब धनात्मक, और 90 से 180 के लिए जो भी मिलेगा ऋणात्मक। आगे समझ, यस और नो लिख दो फटाफट। जब भी रेखा ऐसे जा रही हो ऊपर की तरफ धनात्मक, जब भी नीचे उतर रहा हो ऋणात्मक। और उसमें भी डाउट लगे तो जहां की रेखा के किसी भी बिंदु पर कहीं भी एक एक्स अक्ष बना लेना धनात्मक, और देख लेना 90 से बड़ा है कि नहीं। कहीं पर भी बना के देख लीजिएगा, कहीं भी बना के देख लीजिएगा, 90 से बड़ा हो ऋणात्मक माइनस लगा दीजिएगा, और 90 से छोटा हो धनात्मक। यस और नो। चलिए तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए तुरंत से ही कि ऐसा ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई बात नहीं, समय के साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। मैं इतना टाइम लगा के आपको इतनी बारीकी से क्यों समझा रहा हूँ, इसीलिए ना कि आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां क्या करेंगे, यहां तो अच्छा एक बात और, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्या लगता है आपको फॉर्मूला से होगा सॉल्व? बिल्कुल होगा। बोलिए y2, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको पहला पॉइंट इसको दूसरा पॉइंट। कई बच्चे के माइंड में आएगा सर मैं इसको दूसरा और इसको पहला मान लूं, तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करके दिखा देता हूं। इसको पहला और इसको दूसरा मान लिया तो y2 कौन हुआ, ये x होता है ये y होता है। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जानते हो ना आप लोग, x निर्देशांक y निर्देशांक, ये सब पता होगा ना आपको। तो ये पहला वाला x दूसरा y होता है, ये पहला x दूसरा y होता है।
ये लिखने का सीक्वेंस होता है। तो आप बताइए इसमें क्या होगा, y2 5 माइनस y1 3 अपॉन x2 3 माइनस x1 1। बोलिए क्या आया, आ तो गया 1। कोई उल्टा करना चाहता है, लो सर मैं इसको y2 मान के करना चाहता हूं, कोई बच्चा उल्टा करना चाहता है, इधर y2 मानना चाहता है, मान लो y2, जब इसको y2 मानोगे तो यही x2 होगा, है ना। तो ये हो गया 3y2 माइनस y1 अपॉन x2, ये लो माइनस x1। ये 3 माइनस 5 होगा -2 और 1 माइनस 3 होगा -2। अरे भाई ये मैथ है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपको गलती नहीं होने देगा। इतना सटीक बना होता है ना कि आपको आंसर तक पहुंचा के छोड़ेगा, एक बार अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो। यही तो मजे की बात है इसमें, है ना। और आपको बता दूं कि इस फॉर्मूला के साथ आप बनाएंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर ही निकल जाएगा, कहीं पर भी आपको साइन वाइन का लफड़ा नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप देख लीजिए, आपको मैंने सारा बना के दिखा दिया। तो आप इससे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। चलिए इसका देखिए, इसका आप कीजिए, आपके साथ समय आपके लिए मैं 10 सेकंड का वक्त देता हूं, जल्दी जल्दी से करो। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। और वेरी गुड राजा, बिल्कुल सही जवाब। सर इसमें तो एक ही पॉइंट दिया है, आप तो बोले थे 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट यहां है, देख लीजिए, ओरिजिन आपका मूल बिंदु, और ये सबको पता होना चाहिए यहाँ के पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0, यस और नो। तो ये पॉइंट आपको पहले से पता है, एक मैंने दिया था और यहां से आपको रेखा खींच के दिया गया, मतलब यहाँ का पता है आपको कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आप लगाइए कंसेप्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं, आपको जैसा मर्जी। यहां से आप एक लाइन खींचेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, ट्रायंगल रेडी हो गया। यहां पर देखिए जो आपका एंगल बन रहा है क्या है, 90 से छोटा है, देख लीजिए यहां पर भी। इसका मतलब यहां पर भी जो आपका ढाल निकलने वाला है वो धनात्मक ही होगा। लगा दीजिए, आप ट्रायंगल के हेल्प से करना है, ट्रायंगल के हेल्प से कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताइए ये वाली लेंथ कितनी होगी, ढाल निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे tan थीटा। लंब कितना होगा अपना, ये तो 0 है और ये 4 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 बनेगा। ऐसे यहाँ पे 0 और ये 2 है, तो ये लेंथ कितना बनेगा, 2। और बिल्कुल सही जवाब आप सबने दिया था, है ना। राजा ने दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। किसी बच्चे को फॉर्मूला लगाने का मन है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे तभी आंसर आएगा, पहले वाले को 1 और दूसरे वाले को 2 मान लो। तो इसमें y2 कौन है आपका 4, माइनस y1 कौन है 0, x2 कौन है, x2 आपका है 2 और x1 है फिर 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 4/2 आएगा। आंसर कितना आया, आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला था। तो अगर आपको पता है कंसेप्चुअली तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप बहुत सारे मेथड जानो, एक मेथड 2 मेथड, हर एक कंसेप्ट आपको पता हो। तो जितने अलग अलग मेथड्स आपको पता होगा उतना शार्पली आप सॉल्व करेंगे, इसलिए तो मैं हर टाइप के मेथड को डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को वो ईजी लग रहा हो, किसी को ये ईजी लग रहा हो, जिसको जो ईजी लग रहा है करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी 0 से 90 के बीच में एंगल होगा तो आपका जो ढाल बनेगा वो धनात्मक बनेगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल के आ जा रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकल के आ रहा है तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका वो सही निकला है या नहीं। 90 से बड़ा है तो ऋणात्मक आने वाला है, 90 से छोटा है धनात्मक आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करके देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से करो, आपके मैथमेटिक्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है तो बिल्कुल रेडी रहना। कैसा दूं, ये लीजिए मैथमेटिक्स का क्लास सर आपको यूट्यूब पे लेंगे, तो आप लोग सब यूट्यूब पे जाके लाइव हो जाइएगा। और मैं भी आपका क्लास यूट्यूब पर लेने वाला हूं, तो आपको नोटिस दे दूंगा, बिकॉज हम सभी लोग यूट्यूब पे लेना चाहते हैं क्लास को, और मुझे लगा कि शायद आप लोग का छूट ना जाए, इसीलिए भी स्टार्टिंग में कुछ बच्चे को रूटीन नहीं पता है, कल पूछ रहे थे सर क्लास का टाइमिंग कैसे रहता है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो एक बार आप सब नोटिस को देखते रहिएगा, आपके क्लास प्लस पे जो नोटिस आता है
उसको देखते रहिएगा आपके ऐप के थ्रू। देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट मैंने लिया 2,5 और ये कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 4,9। आपसे पूछा कि बताइए इसका ढाल क्या होगा। अगला करके देखो। अच्छा, कोई रेखा आपको सीधा ऐसा दे दिया जाए, ये ऐसे, ये ऐसे दे दिया गया और यहां पर भी आपको 2 पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है। इसका x ले लेता हूं मैं 2, y ले लेता हूं 4 और इसका x ले लेता हूं मैं 3 और y तो बिल्कुल एक ही जगह पे है। देखो ये बिल्कुल x अक्ष के समांतर है तो y कोऑर्डिनेट सेम ही रहता है 3,4। आपको मैंने बताया था ना कि जो x अक्ष के समांतर होता है उसका ढाल 0 रहता है। आप सॉल्व करके देखिएगा 0 ही आएगा। निकाल के देखिए खुद से, बताइए इसका। आ गया आंसर। ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ट्रायंगल बना के पहले देखते हैं। एक लाइन खींचे, एक लाइन खींचे। ये वाला वैल्यू है y में 5, ये है y में 9, ये है x में 2, ये है x में 4। जब ट्रायंगल बनाते तो ऐसे बना लिया कीजिए। इन दोनों का गैप यहां बन गया। अगर tan थीटा मुझे निकालना है तो मुझे चाहिए लंब, यानी इन दोनों का गैप हो गया 4। 9 - 5, ये गैप कितना हो गया 4। और ऐसे ही आपको आधार चाहिए 4 - 2। बिल्कुल सही जवाब आ गया 2। आगे बताइए। या फिर दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, y2 - y1 बाई x2 - x1। आप किसी को y2 किसी को x2 मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। सर मैंने ऊपर वाले को y2 x2 माना था, नो प्रॉब्लम। कोई नीचे वाले को मान ले, नो प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला में यही खास बात है कि आप किसी को भी मानेंगे x2, किसी को भी मानेंगे y2 तो सही आंसर आएगा। बस हाँ, एक को मानेंगे 1, एक को मानेंगे 2। ऐसा नहीं कि इसमें आधा को x1 मान लिए, इसमें आधा को x2 मान लिए। जहां भी मानेंगे आपको x1 y1 एक को मानना है, x2 y2 दूसरे को मानना है। किसी भी पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए करके क्या होगा। y2 9 - 5 अपॉन 4 - 2 कितना आ गया 4/2। बोलिए आंसर 2 आ गया है। मैंने इसको 1 और इसको 2 मान के सॉल्व किया है। आप उल्टा भी करना चाहते हैं कीजिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट देखिए करके। अच्छा, इसका बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं और बहुत सारे बच्चे गलत भी बता रहे हैं। यहां पर, यहां गौर से देखो। वैसे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। क्या समझाया था आपको? ये पहले समझा दिया था जो x अक्ष के समांतर हो उसका ढाल 0, उसका ढाल कोण भी 0, उसका ढाल भी 0। याद है? लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर चाहता है कि नहीं मैं सॉल्व करके देखना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम, लगा के देखो फॉर्मूला y2 - y1 बाई x2 - x1। बोलिए इसका y2 कितना है, x2 कितना है? y2 4। आपको पता ना कि बाद में जो है y है, इससे पहले वाला x है, फिर ये y है और ये x है, तो 4 - 4। देखिए इसका भी y4, इसका भी y4। किसी को डाउट तो नहीं लग रहा है कि y4 दोनों का क्यों रहा? आप भी जानते हैं ये दोनों एक ही लाइन पे है। x अक्ष के समांतर जो होती है उसका y कोऑर्डिनेट सेम रहता है। अपॉन नीचे है 3 - 2, क्या फर्क पड़ेगा 0/1। आंसर क्या आएगा 0। सर फॉर्मूला से भी सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा अगर आप कंसेप्चुअली देखेंगे तो, है ना। चलिए तो बस 2-3 आपको होमवर्क देता हूं, करके देखोगे? लीजिए 5th। अच्छा एक ना ये क्वेश्चन कर लो पहले, एक बस मैं करवा के छोड़ता हूं आपको। ये लीजिए, अगर आपको ऐसे दे दिया गया, ओहो, यहां पे पॉइंट्स और यहां पे पॉइंट्स, आपको यहां का पॉइंट दिया गया 2,4 और यहां का पॉइंट दिया गया 3,2। करके देखिए
ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे। वैसे मुझे ये बताओ, ये ग्राफ देख के आपको पता लग गया कि ढाल धनात्मक होगा या ऋणात्मक? जो टेक्निक बताए थे वो याद आया? दिमाग में ये चीजें स्ट्राइक पहले कर जाना चाहिए। फॉर्मूला से जो आ रहा है वो आने दो, आपके माइंड में ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए पहले कि हमारा धनात्मक माने आने वाला है या ऋणात्मक। क्या बताए थे? ऐसे ऐसे रहे तो धनात्मक, ऐसे ऐसे रहे तो ऋणात्मक। दो चार सौ बार अपने कॉपी पे ये बना के खुद को रिवाइज करवाना। ऐसे रहे तो धनात्मक, डाउन आए तो ऋणात्मक। अब मुझे बताइए, क्या ये ऋणात्मक बनने वाला है? ऐसा देख के आपको पता लग गया? हम सबको देख के पता लग जाता है, और इसी लेवल का स्पीड आपके अंदर भी होना चाहिए अगर आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। ऐसे आपने लिया लाइन तो देख के लग रहा है ऋणात्मक होगा, बट कोई बात नहीं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगे। चलिए ट्रायंगल बना के देखते हैं। ट्रायंगल तो ऐसे बनाना पड़ेगा, यहां से एक लाइन खींच लीजिए, यहां से एक लाइन खींच लीजिए, बन गया ट्रायंगल। इसका y कितना था लिख लो 2, इसका x कितना है 3, इसका y कितना है 4, इसका x कितना है 2। ये देख लीजिए एंगल। सर ये एंगल तो धनात्मक x अक्ष के साथ नहीं है, इसमें आपको जो ट्रायंगल बन रहा है वो अपोजिट साइड ही बनेगा। इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे, यहां पर लगा दीजिए tan थीटा, ट्रायंगल जैसा बना लीजिए। बोलिए ये गैप कितना? ये हो गया 2, और बोलिए ये गैप कितना? ये आ गया आपका 1। तो ये आपका कितना निकल के आ गया 2। लेकिन मुझे पता है कि ये धनात्मक x अक्ष के साथ अगर देखा जाए तो ये 90 से बड़ा है, और ये 90 से बड़ा है, इसलिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा साइन मुझे? माइनस। सर कोई ऐसा जुगाड़ बताइए जो मुझे डायरेक्ट ही सॉल्व करने में हेल्प मिले, मैं नहीं चाहता हूं कि इतना सारा उलझन में फंसूं। तो ये लीजिए, जो फॉर्मूला आपको बताया था मैथमेटिक्स का वो लगा दीजिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, और डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दीजिए। y2 4 माइनस y1 2 अपॉन 4 माइनस 2 लिख लिया आप। फिर x का बताइए, x1 2 माइनस x2 3, करके देखिए सॉल्व क्या आया। 4 माइनस 2 आ गया 2, 2 माइनस 3 आ गया -1। बोलिए आंसर। ओ सर फॉर्मूला ही अच्छा है, इसे तो साइन भी हमें नहीं देखना पड़ा, क्वेश्चन ने खुद मुझे साइन बता दिया। यस, जो आपको फॉर्मूला बताया गया था ना ढाल निकालने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, अगर आपने वो लगा दिया तो फिर आपको देखना भी नहीं है कि वो 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है। ये फॉर्मूला खुद एडजस्ट करेगा और आपको साइन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा। इवन आपने इसको 1 और इसको 2 माना है तब आंसर आया ना, इसको 1 और इसको 2 मान के करेंगे तब भी आपको आंसर आ जाएगा। यही तो मजे की बात है मैथमेटिकल फॉर्मूला का, वो खुद ही अपने फंक्शन में सब कुछ एडजस्ट कर लेता है। हाँ, अगर आप ट्रायंगल बना के करेंगे तो थोड़ा सा आपको बुद्धि लगा के साइन खुद से डिटरमाइन करना होगा, खुद से आपको निर्धारित करना होगा साइन। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों का यही चॉइस हो गया होगा, मैं तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ही याद रखूंगा। तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सुविधा लगे कीजिए। बट हाँ, आपके माइंड में इतना स्ट्राइक करना चाहिए कि जब भी आपका इस लाइन के पैरेलल कुछ बन रहा हो तो वो ऋणात्मक ढाल देगा, और ऐसे बन रहा हो तो धनात्मक देगा। इसके साथ वो भी याद रखना है, क्योंकि कई बार सिर्फ आपसे चिन्ह पूछा जाएगा, उसका साइन पूछा जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आप हर बार क्वेश्चन सॉल्व करके फिर साइन देख के फिर बताओगे? आपसे साइन पूछा जाएगा तो आपको मिली सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये सब अपने दिमाग में रखना है। चलिए, अब आपके लिए होमवर्क, ये लीजिए, ऐसे 8,5, ऐसे, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, 8,5 10,2, देखिए करके 8,5 10,2, खुद से निकाल के देखिएगा। आप मुझे बताओ इसका ढाल देख के क्या लग रहा है, ऋणात्मक धनात्मक? ऋणात्मक है ना। चलिए ये कर लीजिएगा, और एक और लिख लीजिए,
इसका कोऑर्डिनेट है 3,2, इसका कोऑर्डिनेट है 3,5। याद है इसका कुछ पढ़ाए थे आपको, y अक्ष के समांतर हो तो, और एक ये कर लीजिएगा 2,5 6,8। बस इतना ही कर लो, बहुत है। लो एक और कर लेना। देखिएगा करके, इतना आपका होमवर्क है ना। ये समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? ये y का मान दिया है 4, इसका x का मान 0 होगा, लिख देता हूं जिसको नहीं पता चले। और ये x का मान दिया है 2, तो y का मान 0 होगा। ऐसे इसको हम लोग खुद से कोऑर्डिनेट पॉइंट बना लेते हैं। ओके, चलिए करके देखिएगा। इतना आपका होमवर्क है, अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर्मूला भी पता है, ट्रायंगल से भी हो जाएगा, देख लीजिएगा। ट्रायंगल में आपको साइन लेना पड़ेगा, प्लस है या माइनस है वो खुद से डिटरमाइन करना होगा, और जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट ही निकल जाएगा अपने आप। ओके, तो चलिए फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग सब यूट्यूब पे लाइव हो जाइएगा, आपकी मैथमेटिक्स क्लास यूट्यूब पे ही चलेगी लाइव। ओके, थैंक यू।